कैसे हो मेरे कलेजे के टुकड़ों। देखो, लास्ट क्लास में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद किया जाता है, रेशियो का, उसके एंगल का, वो बता दिए थे ट्रिक। और उस पे आज हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो एनसीईआरटी का जब आप 10th क्लास का बुक देखिएगा तो 8.2 में 3 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 लगभग बच्चों को डाउट होता है कि सर बता दीजिए बता दीजिए। 1 का हम आपको बता ही दिए कैसे बनेगा, 2 उसी तरह बनेगा। अगर तो भी कोई डाउट है तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या मेल कर दीजिए। एग्जाम है ना का मेल भी है, एग्जाम है ना @gmail.com, दैट्स इट। इंस्टाग्राम भी है, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हम क्वेश्चन करते हैं आगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और एक कंडीशन दिया है कि जो a प्लस बी है ये 0 से बड़ा और लेस, इसका मतलब होता है ऐसे दिया है तो मतलब लेस देन या इक्वल टू, दोनों हो सकता है, मतलब ये दोनों हो सकता है 90 डिग्री के, और जो एंगल a होगा वो क्या है, b से बड़ा है, ये भी कंडीशन है। तो आपको a एंड b निकालना है। a एंड b क्या मतलब a एंगल एंड b एंगल। तो हम यहाँ इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर कोई एग्जाम है, कोई क्वेश्चन है, तो गिवन लिखा कीजिए। सीबीएसई में इसके भी स्टेप मार्किंग मिलते हैं। गिवन क्या दिया है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है। और दूसरा क्या दिया, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो अगर अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इसको इक्वल में लाते हैं। मान लीजिए अगर a प्लस बी, यहां अगर tan आ जाता है तो किसी ना किसी रूप में हम कंपेयर कर सकते हैं उसके एंगल के रेशियो को, ठीक है। तो जनरली √3 tan के किस वैल्यू में आता है, tan के किस डिग्री का वैल्यू आपका √3 है, याद कीजिए। तो आपको याद आएगा कि tan 60 का कितना, tan 60 का √3 आता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे, इसके बदले लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब देखिए इसको कंपेयर करेंगे, tan ये थीटा के जगह पे, थीटा मतलब एंगल के जगह पे, यहां भी tan 60, यानी a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो हम यहां लिखेंगे tan, यहां tan नहीं सॉरी, यहां हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60, क्योंकि इसका थीटा हम क्या किए, कंपेयर कर दिए, क्योंकि इक्वल है, ठीक है, tan में है। अब इसी तरह सेम यहां पे सोचिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, tan a माइनस बी, भाई tan के किस वैल्यू के लिए 1/√3 होता है, तो आप देखिए टेबल या याद किए हैं जैसे, तो ये tan 30 डिग्री के लिए 1/√3 होता है, तो यहाँ tan 30 डिग्री लिख देंगे। तो फिर कंपेयर करेंगे, tan है, अब tan कैंसिल नहीं कीजिएगा, कैंसिल नहीं बेटा, क्योंकि ये tan ऑफ ये होता है, tan ऑफ 30 डिग्री, आपको ना साइन ऑफ थीटा जो शुरू में पढ़ाए थे बताए हुए हैं। तो यहां हम कंपेयर करेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 कर दो बाबू, और इसको इक्वेशन 2। अब देखिए, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, a प्लस बी है और a माइनस बी है। अब हम यहाँ गौर करते हैं तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड आप पढ़े भी होंगे। तो नाउ स्टेटमेंट के साथ, नाउ फ्रॉम, या ऐसे डायरेक्ट लीजिए, नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब ऐड क्यों, बहुत लोग सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट से क्या होगा कि हम फिर से साइन चेंज होगा, यहाँ ऑलरेडी साइन आपका अपोजिट है, ये ध्यान में रख के। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो एक तो कैंसिल होना ही है, इतना तो आप जानते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको ऐड किए तो ऐड में नीचे का साइन चेंज नहीं होता, तो डायरेक्ट ऐड किए तो ये देखिए अपोजिट साइन है, प्लस माइनस में, ये कैंसिल हो गया। a क्या हो गया, 2a, और ये क्या होगा 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए गौर से, a का वैल्यू निकल गया 45, तो आसानी से इस 45 को हम किसी में भी पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, किसी में। तो हम आपको जिसमें मन हो उसमें कर सकते हैं, हम इसको पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ
ए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में किए। तो अब क्या किए, यहाँ इक्वेशन 1 क्या है आपका, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पुट कर रहे हैं a कितना है 45, तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं a की जगह पे 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, प्लस इधर नहीं, प्लस आगे का साइन देखते हैं, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना है 10 में से 5 5, और यहाँ से आपका क्या हुआ 1, क्योंकि यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 1, यानी 15 डिग्री। तो सो आपका आंसर आ गया ए इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू क्या हो गया आपका 15 डिग्री। आंसर आ गया। कितना सिंपल था कि नहीं था, ये डिग्री छोटा में आंसर, दैट्स इट। तो इसके आगे अब हम लोग अगला टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री एंगल का, वो रेशियो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे पढ़ा देंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।